हर परीक्षार्थी के मन में एक डाउट जरूर होता है कि वो तैयारी कर रहा है तो उसे कोचिंग कर लेनी चाहिए या नहीं। क्या अगर उसने कोचिंग नहीं करी तो क्या वो सिलेक्ट नहीं हो पाएगा, या फिर क्या उसने कोचिंग करी तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। ये विचार हम सबके मन में भी आते हैं और आपके मन में भी आते होंगे। कई विद्यार्थी ये मान लेते हैं कि अगर उन्होंने कोचिंग नहीं करी तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा, तो हो सकता है उन्हें कोचिंग कर लेनी चाहिए। और ये डाउट उनके मन में, ये मतलब द्वंद्व की तरह उनके माइंड में ये बात चलती रहती है। तो चलिए हम आज इस वीडियो में इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे, और बाद में सबसे लास्ट में इस वीडियो के अंत में मैं मेरी पर्सनल राय भी दूंगी कि आपको कोचिंग करनी चाहिए या नहीं, और करनी चाहिए तो ऑफलाइन करनी चाहिए या ऑनलाइन, और किस किस को करनी चाहिए, किस सब्जेक्ट की करनी चाहिए, मैं मेरी पर्सनल राय आपको बताऊंगी। क्योंकि मैंने भी 2016 में कोचिंग करी थी, इसलिए उसके बारे में मेरे एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर करूंगी और आपको मेरी राय भी दूँ। आपने एक बात तो जरूर सुनी होगी कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसमें एक पॉजिटिव पक्ष भी होता है, एक नेगेटिव पक्ष भी होता है। ठीक उसी तरह मतलब कोचिंग के बारे में भी दो पहलू हैं, उसके कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। तो फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, पॉजिटिव व्यू क्या है, उसके नेगेटिव व्यू क्या है, तो हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में सबसे पहले हम इसके पॉजिटिव पक्ष देखेंगे, बाद में उसके नेगेटिव पक्ष देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि पॉजिटिव पक्ष क्या है। पहला पॉजिटिव पॉइंट ये है कि अपनी किताबें पढ़ने में अपना इंटरेस्ट क्रिएट होता है। मतलब होता ये है कि हम जैसे घर पे होते हैं ना, अगर सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं तो एक तो हम किताबें पढ़ने में अपना मन ही नहीं लगता है। मतलब पढ़ी थोड़ी देर बाद मन करता है कि यार छोड़ दे, पढ़ी और थोड़ी देर मन करता है कि कुछ और काम कर ले। मतलब अपना जो माइंड है वो डाइवर्ट होता रहता है। तो कोचिंग में जाने से क्या होता है कि हम मतलब अपनी पढ़ने में, एक स्टडी करने में जो अपना इंटरेस्ट है वो क्रिएट हो जाता है। तो ये तो पहला पक्ष हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि टाइम का मैनेजमेंट हो जाता है। जैसे कि अब हमारी कोचिंग सुबह 7 बजे से लगती है 12 बजे तक है, तो उसमें मतलब 7 8 9 10 11 12 जैसे 5 घंटे की है वो अपनी स्टडी हो जाती है। होती कितनी है ये बात अलग है, लेकिन एक 5 घंटे की स्टडी हो जाती है, और अपना एक वो टाइम जो फालतू टाइम होता है ना वो इधर उधर वेस्ट नहीं होता है। मतलब अगर हम घर पे होते हैं तो क्या होता है कि जैसे घंटा भर पढ़ाई करी, फिर मन करता है कि थोड़ी देर बाहर चले जावे, थोड़ी देर खेलने चले जावे, कुछ फ़ोन देख लेवे। तो ये जो बात है वो कोचिंग में अपने साथ में नहीं होती है। तीसरा पॉइंट ये है कि पढ़ने का एक शेड्यूल हो जाता है। जैसे कि कोचिंग में अपन ने फीस भरी है तो अपन को पढ़ना तो है ही है, तो सुबह से शाम तक ये जो एक पढ़ने का अपना शेड्यूल बैठ जाता है, और फालतू का जो टाइम होता है वो वेस्ट नहीं होता है। जैसे कि सुबह अपन को कोचिंग जाना है, मतलब जाना ही है, दोपहर में वापस रेस्ट किया, जो भी है अपना काम है, उसके बाद में शाम को अपन को कोचिंग करनी है तो करनी है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो पढ़ने का है वो स्टडी करने का अपना शेड्यूल जम जाता है। तो ये तो हो गए इसके 2 से 3 है जो पॉजिटिव पक्ष है। मतलब ये आप पर डिपेंड है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपकी क्या राय है इस पर। अब है जो कोचिंग करने के बारे में दूसरा पक्ष है, नेगेटिव पक्ष, वो जान लेते हैं कि उसमें नेगेटिव बातें क्या हैं। मतलब मैंने बताया ना कि उसकी पॉजिटिव बातें भी है, नेगेटिव बातें भी हैं, फायदे भी है, नुकसान भी है। तो हम देख लेते हैं कि नुकसान क्या है। पहला नुकसान तो ये है टाइम कंज्यूमिंग। मतलब कोचिंग में जैसे कि आपकी 5 घंटे की कोचिंग है तो आपको घंटा आने में और घंटा जाने में, मतलब टोटली आपके 7 घंटे वेस्ट हुए। तो इससे अच्छा तो ये है कि आप जो 5 घंटे आपकी स्टडी हो रही है वो घर पे ही 5 घंटे की जगह आप 4 घंटे कर ले रहे हैं। तो मतलब जो आपका 2 से 3 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट हो रहा है वो घर पे टाइम बच जाएगा, और एक थकान से आप बच जाएंगे। कोचिंग में क्या होता है, जैसे अपन जोधपुर गए या जयपुर गए, जहाँ कहीं भी कोचिंग करने गए, तो ऐसा तो है नहीं कि हमें जस्ट कोचिंग के पास में ही रहने को मिल जाएगा। मोस्टली हमें कोचिंग से दूर रूम मिलते हैं, जो पीजी वगैरह जो कुछ भी है कोचिंग से दूर ही मिलते हैं। तो एक वहाँ से आने में जाने में जो टाइम वेस्ट हो रहा है तो वो टाइम वेस्ट नहीं होगा। मतलब घर पे पढ़ने में वो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, और कोचिंग में इतना टाइम 2 से 3 घंटे का टाइम एक्स्ट्रा हो जाएगा। और ये इसके साथ में ये है कि हम कोचिंग जा रहे हैं तो तैयार होके भी जाना पड़ेगा, तो हम उसके लिए जो आधा घंटा है नहाने में, तैयार होने में, वहाँ पर भी अपना वेस्ट हो जाता है। दूसरा ये है कि कोचिंग में पढ़ाया कम जाता है। मतलब ये है कि जो चीज़ आप वहाँ पर 4 घंटे में, कोचिंग में 4 घंटे में पढ़ रहे हैं, वो ही चीज़ आप घर पे अगर पढ़ रहे हैं तो उस चीज़ को आप 2 घंटे में पढ़ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो मतलब उसका पढ़ने का जो एरिया है ना वो अपन सेल्फ स्टडी करके उसको ज़्यादा बढ़ा सकते हैं बजाय कोचिंग के।
क्योंकि कोचिंग में मतलब आप ये समझ लो कि आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो, उस टॉपिक को पढ़ने में आपको 5 घंटे लग सकते हैं, तो उसी टॉपिक को आप मतलब 2 से ढाई घंटे में भी क्लियर कर सकते हैं। तो जो चीज़ आप 2 से ढाई घंटे में क्लियर कर सकते हैं, उसके लिए 5 घंटे क्यों लगाने हैं। तीसरा जो नेगेटिव पॉइंट है उसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि मतलब जो चीज़ समझने की है ही नहीं उसे भी फोर्सफुली कोचिंग में इतना प्रेशर देके समझाया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे मैं आपको बता दूं कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक है, तो कोचिंग में भी आपको पढ़ाया जा रहा है कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक है, और आप खुद पढ़ रहे हैं तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक है। तो इसमें मतलब समझने वाली तो कोई बात ही नहीं है। अब चेतक है, इसमें समझ कोई सूत्र थोड़ी है जो अपन को वहाँ रटाया जा रहा है, जो समझाया जा रहा है इतना। अब उस चीज़ को तो अपन को समझना है, इतना उसको अपने माइंड में फिक्स करना है। तो फिर कोचिंग में ये ऐसी चीज़ें होती है जो फोर्सफुली अपन पे डाली जाती है और उनको फोर्सफुली समझाया जाता है, जबकि इनमें समझने वाली कोई बात नहीं होती है। और जो चौथा और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका जो नेगेटिव पॉइंट है कोचिंग का, वो है आर्थिक नुकसान। आर्थिक नुकसान तो आपको पता ही बहुत ज़्यादा होता है। मतलब हम जयपुर जाएँ या जोधपुर जाएँ, मतलब कोचिंग आपको 30,000 से नीचे की कोचिंग तो टीचर्स में है, तो 30,000 से नीचे की कोचिंग मिलेगी नहीं। अब फिर ये बाकी जैसे आप पुलिस की कर रहे हैं, पटवारी की कर रहे हैं, ग्राम सेवक की कर रहे हैं, तो आपको 20 से 15,000 के नीचे कोचिंग नहीं मिलेगी। उसके साथ में फिर इतने बड़ी सिटी में अपने लिए रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, फिर आने जाने का जो किराया होता है, कुल मिला के आप ये समझ लो कि 50 से 60 से 70 के बीच में अपना खर्चा बैठता है। तो आर्थिक नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। मैंने भी 2016 में कोचिंग करी थी, तो वो मेरे एक्सपीरियंस मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। उसमें ये हुआ था कि मैंने और एक मेरा भाई है, उसने 2016 में कोचिंग करी। जब वैकेंसी आई उससे पहले ही हमने कोचिंग शुरू कर दी थी। तो वो गया जोधपुर कोचिंग करने के लिए और मैं गई जयपुर। उसमें हमारा खर्चा बैठा था कम से कम, उसका भी 50 से 60 हज़ार और मेरा भी 50 से 60 हज़ार का खर्चा हुआ था। फिर हमने एग्ज़ाम दिया 2016 की रीट का, उसमें हमारा सिलेक्शन हुआ नहीं। फिर वो जब मेरे पास आता था तो मुझे एक मजाक किया करता था कि दीदी हम दोनों ने तो पूरी भैंस ही खा ली है। मैंने कहा हाँ, भैंस खा ली पूरी। मतलब भैंस खाली का मतलब ये है कि अपने राजस्थान में आज से 5 साल पहले की बात है, 5 से 6 साल पुरानी बात है कि जो भैंस की वैल्यू है ना, वो 50 से 60 हज़ार के बीच में हुआ करती थी। हालांकि अब तो महंगी है वैसे। तो वो बोलता था कि दीदी मैंने भैंस तो खाई, हमने तो पूंछ समेत भैंस खा ली। भैंस की जो पूरी वैल्यू होती है ना 50 से 60 हज़ार की, वो हम खा गए। तो ऐसे वो मजाक मेरे से किया करता था। मैंने कहा हाँ भाई, खाई तो खाई, अब सिलेक्शन तो नहीं हुआ, क्या करें, सिलेक्शन हो गया होता तो बात अलग थी। तो कहने का मतलब ये है कि जो आर्थिक नुकसान है वो हमें ज़्यादा उठाना पड़ता है। जो जिनके मम्मी पापा पैसे वाले होते हैं उन्हें, हालांकि उन्हें 60-70 हज़ार से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं उनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जब अपने घर वालों को बोलते हैं कि हमें कोचिंग करने के लिए 50 से 60 हज़ार की ज़रूरत है, हालांकि वो दे देंगे कभी, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनका बच्चा किसी वजह से पीछे रहे, वो दे देंगे। लेकिन 50 से 60 हज़ार एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए एडजस्टमेंट करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो मैं कहती हूँ कि जो कोचिंग का नेगेटिव पॉइंट में सबसे मजबूत पक्ष ये है कि आर्थिक नुकसान बहुत ज़्यादा होता है इसमें। और अंत में मैं पर्सनल राय बताऊँगी कि कोचिंग करनी चाहिए या नहीं। तो मैं मेरी पर्सनल राय बता रही हूँ कि कोचिंग नहीं करनी चाहिए। अब डिपेंड आप पर है कि आपको करनी है कि नहीं, वो आपका खुद का विचार है। मैंने तो मेरी राय बताई है कि आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज़ बेटर देन ए कोचिंग।